धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सन्यासी, संत, महात्मा, तो आपके नज़र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी क्या है? बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक कला है। मतलब आपका कहना है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब सब कुछ बंद। बिल्कुल। आपको क्या कारण लगता है कि नागपुर से कहा जा रहा था कि वो भाग खड़े हुए? आप हिंदू हैं कि सनातनी? सरकार के विरोध में बोल रहे हैं? नहीं, मीडिया है, उसको इस समय क्या करना चाहिए, किन मुद्दों पर बात करना? भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है काशी, वहीं पर हूँ और श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ के पुजारी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। यहीं पर बात हुई थी अभी, एक और हमने वीडियो किया था, और अभी जो चल रहा है, जो बागेश्वर धाम वाले महाराज पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनको ढोंगी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो जो है कोई चमत्कार नहीं करते, ऐसे ही ढोंग करते हैं। आपका क्या कहना है? थोड़ा सा अपना परिचय बता दें। मैं राजीव नयन उपाध्याय, वाराणसी से। और ढोंग इसको नहीं कहा जाएगा, ये हमारे शास्त्र में आध्यात्म के विषय में बताया गया है कि सिद्धियां होती हैं, लेकिन मेरा एक कहना है कि सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सिद्धि इसलिए होती है, हमारे मुनि ऋषि महर्षियों ने भी सिद्धियां की लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण आप करें, प्रदर्शन उसका ना करें। तो आपको लगता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रदर्शन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रदर्शन करते हैं। अभी एक और एबीपी न्यूज पर एक लड़की आती है, सुहानी शाह आती हैं, और वो भी वैसा ही जैसा सेम वो करते हैं, माइंड रीडिंग करती हैं वो भी, और बताती हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक कला है। उस पर क्या? तो वो तो अपना बता ही रही है कि कला है। तो आपको भी लगता है कला है? कला है। सिद्धि जो होती है वो प्रदर्शन की चीज नहीं होती, वो कल्याण, जन कल्याण के लिए होती है। भगवान जो बागेश्वर धाम के इष्ट हैं, चाहे हमारे इष्ट हैं, उन्होंने यही बताया है कि सिद्धि का दुरुपयोग मत करो, कल्याण, जन कल्याण करो। जितना तक कल्याण, उसमें किसी धर्म, किसी जाति, किसी के लिए नहीं, मानवता और मनुष्य के कल्याण के लिए सिद्धियां होती हैं। तो मतलब आपको लगता है कि वो जो है अपने प्रदर्शन करते हैं, जो सिद्धि है उसका प्रदर्शन? हम ये नहीं कहते, किसी भी चीज का जब प्रदर्शन होगा तो उसमें उसकी शक्तियों में कमी आएगी। सिद्धि इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन भजन कोश और नारी, ये सब पर्दा। हम आस्था, मेरा जो है वो मेरा मूल चीज है, आस्था का हम प्रदर्शन नहीं करते। यदि हम मंदिर जाते हैं और कैमरा माइक सब लेके जाते हैं तो प्रदर्शन हो गया। और ऐसे हम जाते हैं मंदिर, हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, आते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी अपने अपने धर्म में अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। प्रदर्शन हमारे लिए खराब है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मैं बात करूं, 26 साल की उम्र में उन्होंने, उनके ऊपर इतना विवाद हुआ, सारा कुछ हुआ कि नहीं? विवाद तो अभी ये 15 दिनों से हुआ है, और ये सारा विवाद चुनावी विवाद है। इससे कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म, इससे कोई, पहला तो आप जान लें कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हिंदू उसे कहते हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले। मतलब आपका कहना है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है? धर्म नहीं है। किसी भी शास्त्र में कोई दिखा दे कि हिंदू धर्म लिखा हो। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। हमारे यहाँ बताया गया है भाषा विज्ञान में कि हिंदी में और फारसी में क्या अंतर है कि स का ह हो जाता है। हमारा जो फारसी शब्द है और हिंदी शब्द है, उसमें स का ह हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं सप्ताह, लेकिन वही फारसी में हफ्ता हो जाता है। उसी तरह हम लोग जैसे कहते हैं माह फारसी में, और हम उसे मास कहते हैं, महीना कहते हैं। आप मंदिर में कब से पूजा कर रहे हैं? नहीं, हम मंदिर में नहीं करते हैं, हम अपनी दर्शन करने आए हैं। पूजा, हम पुजारी नहीं हैं, हम अध्यापक हैं। आप अध्यापक हैं? अच्छा, आप अध्यापक हैं। तो जैसे कि एक कहा जाता है सन्यासी, संत, महात्मा, तो आपके नज़र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी क्या हैं? वो तो स्वयं बता रहा है कि ना तो हम संत हैं, हम तो गृहस्थ हैं, बस।
मतलब गृहस्थ में तो आदमी शादी वादी नहीं, हमारे यहाँ वर्ण जो 4 वर्ण है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, हम इसे ही धर्म मानते हैं, हम अन्य कुछ नहीं मानते हैं कि कौन क्या कहता है। यदि सन्यास धर्म में है तो वो दंड लेगा, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमारे यहाँ इसीलिए बताया गया कि शतम जीवेत, 100 वर्ष की आयु बताई गई, जिसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ और 25 सन्यास। सन्यास में जब आदमी प्रवेश करता है तो वो ज्ञान कांड में प्रवेश करता है, उस समय शिखा और यज्ञोपवीत समाप्त हो जाता है, हट जाता है। इसकी कोई तो महाराज शादी भी करेंगे? हाँ करेंगे, वो तो स्वयं कहते हैं। देखिए, हमारे अनुसार धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, सिद्धियों का, और अपने जो हमारी आध्यात्मिक सिद्धियां हैं उनका प्रदर्शन मत करो। सिद्धियां सब जानते हैं कि सिद्धि होती हैं, ऐसा। और रही बात धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण तो होता चला रहा है, हिंदू मुस्लिम में जा रहा है, मुस्लिम हिंदू में आ रहा है, कोई बौद्ध हो रहा है, तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अभी अगर हम बताएं तो आपको अभी फिल्में आ रही हैं, फिल्मों को लोग बाइकाट कर रहे हैं, तो क्या धर्म है? फिल्मों को बाइकाट नहीं, भारत सरकार के द्वारा सेंसर बोर्ड बना हुआ है और सेंसर बोर्ड इस समय भाजपा के ही अधीन है, और जब वो उस फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे रहा है तो ये तो राजनीतिक नाटक है। ये सब क्या लग रहा है कि मतलब इससे कुछ नहीं होता, फिल्मों को हिट कराया जा रहा है क्या? हो सकता है, हो सकता है। ये राजनीतिक नाटक है और कुछ नहीं। जब उसके लिए बोर्ड गठित है और वो इस समय की सरकार के अधीन काम कर रहा है और उसने ही इसे आगे प्रेषित किया है दिखाने के लिए, तो फिर नाटक क्यों ये? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब सब कुछ बंद। बिल्कुल बिल्कुल, समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि इससे कोई फायदा नहीं होना। हमारा जो देश है, हमारे देश का यही है, और हमारी जो संस्कृति कहती है सनातन संस्कृति, वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और परिवार में मतभेद होता है, युद्ध नहीं होता। मतलब कि आपके कहने का मतलब यही है, विचारों में हमारे भेद हो सकता है। आपका कहने का यही है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बस सिद्ध जो पुरुष होता है वो प्रदर्शन नहीं करता, उसकी सिद्धि बोलती है। और रही बात परीक्षा देने की, तो परीक्षा तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में माँ सीता की भी हुई है और हनुमान को भी कई जगह परीक्षा देनी पड़ी है। आपको क्या कारण लगता है कि नागपुर से कहा जा रहा था कि वो भाग खड़े हुए? ये सब एक जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है। कुछ दिन सबसे पहले हम मीडिया के लिए बताएंगे कि 9 से 12 तारीख तक कोरोना बिल्कुल भारत में रिटर्न हो गया था, ठीक। उसके बाद कोरोना गायब हो गया, फिर अंजलि का कांड आया, उसमें गृह मंत्रालय फंस रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर रामचरितमानस आ गया, वो चला गया। अब ये बागेश्वर धाम आया है, ये भी चला जाएगा, समाप्त सब। ये सब राजनीतिक स्टंट है, मतलब किसी चीज को छुपाने के लिए सारी चीजें क्रिएट की। मूल जो मुद्दा है उसे भटकाओ और जनता जो है उसका ब्रेन वॉश करते रहो, हिंदू मुसलमान, इससे कुछ नहीं होना है। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता। आप हिंदू हैं कि सनातनी? सनातनी हैं। तो आप सनातनी हैं तो फिर आप सरकार के विरोध में बोल रहे हैं? नहीं, सनातनी का मतलब सरकार से हमें क्या मतलब है? सरकार तो हमारे देश की जनता चुनती है। भाई सरकार कांग्रेस की भी थी, सरकार बीपी सिंह की भी थी, सरकार मोदी जी की भी है, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी, सभी सरकार अच्छी है। आपको लग रहा है कि आप विरोध में बात? नहीं, हम कोई विरोध नहीं, हम वास्तविकता बता रहे हैं कि ये सब इसी के लिए किया जा रहा है। क्यों इसी समय बागेश्वर धाम या बागेश्वर सरकार तो बहुत दिनों से ये काम, और कई लोग पर्ची चला रहे हैं, कई लोग ये लिख के दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं को क्यों सामने फ्रंट पे लाया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी अब चुनाव होने वाला है, इसलिए सारा स्टंट है ये। देखिए, ये मैं काशी में हूँ और काशी के पंडित ने हमें बताया कि ये जो है चुनावी स्टंट है।
मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी स्टंट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, और सारी मीडिया, सारी इस मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसी में लग गई है। तो अब लगता है कि नहीं जो है अंजलि को क्या उसे फैसला मिल गया जो अंजलि का कांड हुआ था, उससे मीडिया 4 दिन 5 दिन उसमें पूरे जनता को फंसाई रखी। उसके बाद देख ली कि जब ये गृह मंत्रालय से इसमें प्रश्न होगा तो उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस है, सब कुछ समाप्त। तो अभी आने वाला वक्त चुनाव आएगा, 2024 में चुनाव होने बहुत कुछ होगा, हिंदू मुस्लिम ये सब बहुत क्या मतलब सत्ता परिवर्तन होने वाला है क्या? देखिए, सत्ता परिवर्तन जब हम राष्ट्र प्रेम रूपी या धर्म रूपी किसी चीज का हमेशा ग्रहण करते रहेंगे तो हमको नहीं लगता कि अभी सत्ता परिवर्तन होगा। और सब कुछ जब एक सत्ता के साथ है तो नहीं होना है। तो अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप टीचर भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो मीडिया है उसको इस समय क्या करना चाहिए, किन मुद्दों पर बात करना? मीडिया मूल जो हमारा मुद्दा है, जिसको बुनियादी मुद्दा कहते हैं, वो आप भी समझदार हैं, मीडिया भी समझदार है, सभी जानते हैं कि मूल मुद्दा क्या है, जिंदगी चलाने के लिए मुद्दा क्या है। हमारे प्रभु ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज हम जो हैं फल की पहले चिंता करने लगते हैं, कर्म को छोड़ देते हैं, इसीलिए हम दुनिया से पीछे चल रहे हैं। तो हम चावल लेके हाथ में भात की कल्पना करेंगे तो कभी नहीं भात बनेगा। उसे हम पतीले में रख के गैस पे रखेंगे, उसके बाद ही वो पकेगा। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम रोजगार पे बात करते और महंगाई पे बात करते, बेरोजगारी, आज भारत दुनिया में सबसे युवा देश है और भारत की युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। यदि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से युक्त यदि राजनीति होगी तो वो कल्याण करेगी, वो विश्व का कल्याण करेगी। धर्म से युक्त राजनीति हो, और यदि राजनीति से युक्त धर्म होगा तो वो विनाश करेगा। और आज के समय में जो भी हमें दिख रहा है वो राजनीति से युक्त ये सभी धर्म हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।